विधानसभा को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है और भी कुछ लोगों की गलतफहमी है कि आरजेडी से आपके पिता श्री लक्ष्मी नारायण यादव बाहर है, निष्कासित किए गए हैं। जी। और आगामी चुनाव को लेकर के टिकट का क्या मामला है और क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शिवहर में एक सभा का आयोजन हुआ था। सभा का आयोजन कहे या वहाँ जो उनके समर्थक आरजेडी के समर्थक सुबोध कुमार राय की मृत्यु हो गई थी, उसमें वो आए थे और उनके द्वारा मेरे पापा को बुला करके यह कहा गया कि आने वाले दिन में आपको ही राजद का उम्मीदवार बनाया जाएगा और पार्टी में उनको माने सम्मान के साथ वापसी हुई, चिट्ठी निर्गत हुई है। अभी वह पार्टी में हैं और सारे कार्यक्रम में आप पिछले 5 महीना से देखिए, अच्छलाल यादव एक कार्यक्रम में कहीं उपस्थित नहीं है, जबकि मेरे पिताजी सारे पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हैं और अपने क्षेत्र में सब लोगों के बीच बने हुए हैं। इसलिए क्षेत्र का रुझान है उनके प्रति। आने वाले दिन में आरजेडी का टिकट भी मिलेगा और जीत भी हम लोग की होगी इंशाल्लाह। लालू जी, अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दिए 25 की? जी हाँ, अभी से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। क्या रूपरेखा रह रहा है आपके इस तैयारी का? समर्थन किस तरह से होगा लोगों के साथ इस बार? समर्थन तो ऐसा है कि टिकट पिछले बार भी अगर मिल गया रहता तो कोई लड़ाई ही नहीं था। हम लोग 20-25 हज़ार वोट से जीत गए। पिछले बार कुछ कमी रह गई जिसके चलते टिकट नहीं मिला। लालू जी, एक सवाल है कि चिरैया ब्लॉक हमेशा भ्रष्टाचार के घेरे में रहती है और अभी नया जो प्रमुख है उस प्रमुख के रीजन में क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है या बढ़ते जा रहा है? देखिए, आप सभी चैनल के भाइयों से मेरा आग्रह है कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है या हम लोग बुलाए हैं आप लोग को ना, इस सर्दी के मौसम में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग का एक ही मकसद आज का मीटिंग प्रेस का है, एक ही मकसद है कि मेरे ऊपर जो लगाया गया है, दुष्प्रचार किया गया, उसका सफाई देना। और आगे जो आप भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे हैं, इसको हम बारीकी से अगले बार की जो प्रेस होगी उसमें हम आपको डिटेल बताएंगे। अच्छलाल यादव प्रखंड को क्या दिए हैं, मीना देवी क्या दी है, विकास कहाँ अवरुद्ध है, क्या है, कैसे है, जो भी डिटेल है सब हम आपको बताएंगे। एक और है कि कल का जो एक तो वो जीते नहीं, बताए भी आपको। कल उनका जो समर्थक था वह इतना अपने आप को असंतुलित हो करके भावना में बह करके, कल इसमें खिलाड़ी जो अभी आप देख रहे हैं सारे खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ पर 3 टीमें हैं, चिरैया स्पोर्ट्स क्लब की 3 टीमें यहाँ जिला में भाग लेती है। इंटर डिस्ट्रिक्ट लीग मैच होता है, उसका तैयारी चलता है। इसमें बीच में आ करके बम पड़ाका और भी 2-4 पड़ाका और लेकर के 10 मिनट तक खेल को बाधित किया उनका समर्थक, 3-4 समर्थक अच्छलाल जी का। कहीं ना कहीं सर, जीत की खुशी में ब्लॉक कैंपस के अंदर डीजे बजाना, ये सब बजाना, ये कहाँ तक जायज है? अब यह तो कहीं से जायज नहीं है, लेकिन ब्लॉक की बात है। कोई भी अधिकारी को ना बोलना इस पर। अच्छा, ब्लॉक कैंपस की बात है। बहुत सारा जगह था जहाँ वो पटाखा बजा सकता था वो लोग, लेकिन फील्ड में आकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए खिलाड़ी खेल रहा है, खेल को रोक करके अब पटाखा बजाना यह कहाँ से है? मैं अच्छलाल यादव से मांग करता हूँ कि अपने समर्थक जो है उस पर संयम बरते। मेरा आग्रह है उनसे कि आप अनुभवी है, सम्मानित नेता हैं, तो अपना जो भी समर्थक है उसको उग्र नहीं होने दे। राजनीति आपको करना है, अपने ढंग से करिए, हमको भी राजनीति करना है, हम अपने ढंग से करेंगे। और एक उनका शुभचिंतक कोई था जो प्रेस में यह थी, मीडिया के माध्यम से बोलता है, फेसबुक में बोलता है कि अरे माने मेरे पापा के बारे में गलत सही बोलता है। तो हम चाहते हैं अच्छलाल यादव जी से, राजद के वरीय नेता हैं, यहाँ से प्रत्याशी रह चुके हैं, सम्मानित नेता हैं, उनका हम कद्र करते हैं। हम कद्र तो सबका करते हैं, जो बड़े हैं उसका भी कद्र करते हैं, जो छोटे हैं उनसे भी हमारी प्यार हो। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर दूसरे के बारे में जो आपका समर्थक अपमान करता है तो क्या उम्मीद करते हैं कि मेरा जो लोग है आपका अपमान नहीं करेगा? इसलिए इस तरह का संस्कार मेरे घर में नहीं है, हम लोगों में नहीं है। मेरा कोई समर्थक आपका अपमान नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना जो समर्थक है उस तरह का व्यवहार गलत आचरण करता है उस पर आप अंकुश लगाएंगे। जीत और हार का ये फैसला नहीं कहा जा सकता है? नहीं, जीत और हार का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अच्छलाल यादव नहीं जीते हैं, अगर हार हुई है तो अच्छलाल यादव की हार हुई है। इसलिए सुनियोजित तरीके से 2 प्रतिद्वंदी नहीं रहेंगे तब तक हार जीत का फैसला नहीं होगा। यहाँ पर प्रतिद्वंदी एक ही है, एक ही हार जीत का फैसला। जी। लालू जी, जिस तरह से कह रहा है कि आपको अपनी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो आम लोगों से इस विषय में क्या कहेंगे? आम लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं कि प्रखंड प्रमुख का चुनाव 2 साल पहले हमारी पत्नी लड़ी हुई थी, महज कुछ वोटों से हम पिछड़ गए थे। उसके बाद
इस बार का जो चुनाव था हमारे पारिवारिक सदस्यों के द्वारा या हमारे जो समर्थक हैं सारे लोगों ने एक स्वर में कहा कि इस चुनाव में हम लोग को इन्वॉल्वेशन नहीं होना है। हम लोगों को 2025 की लड़ाई लड़नी है और मजबूत तरीके से लड़नी है। विधानसभा का चुनाव हमारे पापा पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण यादव और राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसी को देख करके हम लोग इस चुनाव में कहीं से भी संलिप्त नहीं है। और लालू जी, एक आखिरी सवाल ये